शो की शुरुआत करेंगे और अब मैं एक चीज़ जो हजरा शुरू में बोली कि एफआईएस शायद अब छुट्टी पर गए, तो अब बड़ा सवाल ये है कि अब यहाँ से बाज़ार में क्या हो सकता है। मेरा ये मानना है कि अगले कुछ दिन के लिए मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी पॉसिबल है, क्योंकि वॉल्यूम्स इतने कम रहेंगे। कम वॉल्यूम ट्रेड में 100-200 पॉइंट के निफ्टी में मूव्स अचानक आ सकते हैं, जैसे हमने कल भी देखा था। लेकिन मेरा बायस अगले कुछ दिनों के लिए पॉजिटिव है। अगर कल का लो बचे तो उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा। तो अगले कुछ दिनों के लिए थोड़े अपने वॉल्यूम कम रखिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली वॉल्यूम रखेंगे, अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बड़ा लॉस हो सकता है। सबसे बड़ा रिलीफ जो मार्केट के लिए होगा, अनलेस कुछ गूगली थ्रो हो जाए एफआईएस की तरफ से, कल छुट्टी पर जाकर आज वापस आ जाएं, अनलेस वो हो, एक रिलीफ फैक्टर ये है कि एक बड़ा सेलर जो मार्केट को किसी भी लेवल पर टिकने नहीं दे रहा था, वो छुट्टी पर है। तो एफआईएस की छुट्टी, इसका मतलब मार्केट में एटलीस्ट एक टाइम है कि थोड़ा सा एक रैली टिक जाए कुछ टाइम के लिए। और इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन होगा अगर कल का लो बच रहा है 23,647 अगर बचे तो पॉसिबल है कि एक मार्केट में रैली भी हो। इनफैक्ट मेरी अप्रोच ये रहेगी कि अगर प्योरली फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो एक 23,647 यहाँ से 100 पॉइंट ही नीचे हैं, हम फ्लैट खुल रहे हैं, तो 23,647 के स्टॉप के साथ आप चाहें तो एक मार्केट में अगले कुछ दिनों के लिए, भले ही वो ट्रेंड रिवर्सल ना हो, अगले कुछ दिनों के लिए एक लॉन्ग ट्राई करें, सिर्फ इसलिए कि मार्केट एक बार के लिए शायद मीन रिवर्जन ट्रेड ट्राई करे। मीन रिवर्जन ट्रेड क्या होती है? हमारी मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है इनफैक्ट, और बड़ा सेलर है नहीं। एक 10 और 20 डेमा की ट्रेड मीन रिवर्जन पर ये पॉसिबल है मार्केट में, और इतनी ओवरसोल्ड है मार्केट में। आपको बताता हूँ, निफ्टी का 10 डेमा प्लेस है 24,125 पर, मतलब यहाँ से 10 डेमा करीब 475-500 पॉइंट दूर है, और 20 डेमा प्लेस है 24,225 पर। और अगर इवन इफ मार्केट का डाउन ट्रेंड है यहाँ पर, और मेरा एक व्यू है कि जब तक हम 20 डेमा के ऊपर जाकर बंद नहीं देते तब तक मार्केट का टेक्सचर सेल ऑन रैली का ही है। लेकिन विद इन दैट अगले कुछ दिन, क्योंकि एक, और ये मैं कल के ट्रेडिंग से काफ़ी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कल जिस तरीके से मार्केट ऑलमोस्ट डे हाई के करीब बंद हुआ है, स्पेशली बैंक निफ्टी, एक बार के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप मार्केट में एक अटेम्प्ट ट्राई करें इस 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के मीन रिवर्जन ट्रेड के लिए। ओके, तो थोड़ा सा अब एक मीन रिवर्जन ट्रेड के लिए अटेम्प्ट किया जाए। अनुज, कंसिडरिंग हम 23,869 का हाई छूकर जो फाइनल क्लोज आया था उससे ज़्यादा दूर नहीं था, 753 के आसपास सब, तो हायर एंड पर ही जाकर टिके थे। आज के लिए रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि वो लोग जिन्होंने खुलने के साथ ही शायद एक, या फिर कल के लो पर एक अपॉर्चुनिटी खरीदारी की पकड़ी, उनके हाथ में तो थोड़ा सा क्रिसमस चेयर हाथ लगा है। बिल्कुल, क्या उसको और भुनाया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, और अच्छा कल ना एक बार के लिए वो जो हमारी बात हुई थी कि पहली ट्रेड तो सेल ऑन रैली की होगी, वो भी प्ले हुई। पहले एक बार आप देखिए मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन दिया 23,870 से, और करीब आपको उस ट्रेड में 200 पॉइंट भी दिए, लेकिन फिर लोअर लेवल से वापस 100 पॉइंट की रिकवरी आई। हाँ, मैं जो ये स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ ये आज की स्पेसिफिक नहीं है, ये अगले 3-4 दिन के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से आज की स्ट्रैटेजी निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। वो हम जब बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर आएंगे तब बात करेंगे। अगले कुछ दिनों के लिए सिर्फ मेरा फोकस रहेगा इस मार्केट में। अगेन मैं बार बार इस चीज़ को री एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि बड़ा सेलर छुट्टी पर गया है, उस वजह से अगले कुछ दिनों के लिए फोकस करिए एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मीन रिवर्जन ट्रेड पर। मतलब इंडेक्स 20 डेमा की तरफ बढ़े शायद, और बड़े स्टॉक शायद 20 डेमा की तरफ बढ़े। निफ्टी बैंक और बड़े शेयर, तीनों के तीनों में लग रहा है कि शायद एक बार 20 डेमा पर जाएं। ये मैं इस चीज़ को बार बार रीएम्फेसाइज करूंगा ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये मेरा परमानेंट व्यू चेंज हो गया है। ये मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक अजम्पशन हम ये लेकर चल रहे हैं कि एफआई छुट्टी पर गया है, और हमारी मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एफआईएस हर लेवल पर सेल कर रहे थे। कल एफआईएस के वॉल्यूम 25% थे सिर्फ, और इन सब ट्रेड में एक अजम्पशन ये भी लेकर चल रहे हैं कि कल का लो बचा रहेगा 23,647, जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना, सेटरस पेरिबा, वो बेसिकली ये एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये वो वाली बात है। तो 23,647 बचे और एफआईएस के वॉल्यूम्स उस हिसाब से रहें जैसे कल था। अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल, बैंक निफ्टी में 20 डेमा यहाँ से प्लेस्ड है एग्जैक्टली 1000 पॉइंट ऊपर 52,317 पर। हम 51,317 बन हुए, 52,317। ये पॉसिबल है कि एक बार के लिए आप वहाँ तक पहुँच जाए। 3,000 पॉइंट गिरे, हो सकता है 1000 पॉइंट गिर चल भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी में वो 20 डेमा यहाँ से प्लेस है करीब 450 से 500 अंक ऊपर, यानी 24,225 पर। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। अब ये होगी या नहीं होगी ये तो खैर मार्केट बताएगा, लेकिन मैं इसको एक एज ए प्रोबेबिलिटी लेकर चल रहा हूँ
कि मार्केट इस तरीके के मूव्स दिखा सकता है। एक काम करते हैं, एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक बार टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं एक बार स्क्रीन पर, जो हम नॉर्मल टेक्निकल चार्ट होता है हमारा, क्योंकि इतना ज़्यादा मार्केट ओवरसोल्ड है कि एक बार के लिए आप वहाँ पर अटेम्प्ट रिकवरी का कर सकते हैं क्या निफ्टी का। हाँ देखिए, ये देखिए, ये एकदम उस लाइन पर भी है जहाँ से एक बार के लिए सपोर्ट आ सकता है मार्केट में। बैंक निफ्टी में भी मामला ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही है। अब मैं आता हूँ कुछ बड़े स्टॉक्स पर, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में 20 डे में ट्रेड प्ले होगी तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में प्ले होगी। एक एक करके बनाना चाहिए था इनको ग्राफिक के साथ। खैर एनीवे, HDFC बैंक में अभी करंट रेट है 1830 और 20 डे में यहाँ से प्लेस है करीब करीब 30 रुपये ऊपर, 1860 पर। रिलायंस इस समय ट्रेड कर रहा है करीब करीब 1280 पर, और रिलायंस में 20 डे में प्लेस्ड है करीब करीब यहाँ से 60 रुपये, सॉरी 1220 पर रिलायंस है, और यहाँ से करीब करीब 60 रुपये ऊपर 1280 पर वो 20 डे में प्लेस्ड है उसका। उसके बाद आ जाइए आप ICICI बैंक पर। ICICI बैंक का चार्ट रखिए स्क्रीन पर। ये है करीब करीब 1300 रुपये पर, इसका 20 डे में प्लेस है करीब करीब 1316 पर, यहाँ से करीब करीब 20 रुपये ऊपर। TCS सबसे ज़्यादा जो ओवरसोल्ड है, TCS देखिए, TCS में इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं 4158 पर, और TCS में यहाँ से हर्षदा 200 डे मूविंग एवरेज जो प्लेस्ड है वो करीब करीब 200 रुपये ऊपर प्लेस्ड है यहाँ से 4350 पर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम ट्रेड कर रहे हैं 840 पर, 820 पर, और वो 20 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है करीब करीब 840 841 पर, यहाँ से करीब करीब 20-25 रुपये ऊपर है। तो ये कुल मिलाकर कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर मेरी नज़र रहेगी, और इन सब में, लेकिन सब में एक फैक्टर है, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं बोल रहा हूँ, कल का लो बचना चाहिए। और अगर आप इन सारे स्टॉक्स के कल के चार्ट्स देखेंगे, मोर और लेस सबके चार्ट्स कल सिमिलर थे। लोअर लेवल से सब में रिकवरी आई है जो बड़े स्टॉक्स हैं, यही कारण था कि बैंक निफ्टी में रिकवरी आई है। तो इस वजह से कल का लो एज अ स्टॉप समझकर एक बार के लिए मीन रिवर्जन ट्रेड 20 डे में, काफ़ी एजम्पशंस है हमारी कि कल का लो बचे और FIs का वॉल्यूम जो कल था उसी हिसाब से रहे। अगर ऐसा हो तो एक बार के लिए पॉसिबल ये हो, और ये कोइंसाइड करे शायद न्यू ईयर और वो 3 जनवरी के साथ। 6 जनवरी को उसके बाद एक फ्रेश व्यू लेंगे, लेकिन तब तक एक व्यू ये रहेगा कि शायद एक मीन रिवर्जन ट्रेड यहाँ प्ले हो। तो थोड़ा सा और जोर लगे तो इन स्टॉक्स के बल पर दरअसल मार्केट में और तेजी बनती हुई दिखाई जरूर देगी। अच्छा, फटाफट से वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि कल जब हम बाजार वाइंड डाउन